हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पर और मैं हूं ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्डिक्ट के बारे में जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दिया है। अब ये है किस बेस पे? तो ये है सीआरपीसी का सेक्शन 482 जो कि इनहेरेंट पावर देता है किसी भी हाई कोर्ट को कि वो किसी के भी मुकदमे की सुनवाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस जजमेंट के बारे में जानेंगे कि 498A से इस जजमेंट का क्या रिलेशन है और भी इस जजमेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सभी लोगों को इस जजमेंट को मानना ही होगा। तो सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस निर्णय को लेकर मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इस पर आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं उसको दूर कर दूं। क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हैं कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय हमारे ऊपर भी लागू हो जाएगा, अब क्या हम 482 का क्वेश्चन के लिए नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूं जिससे कि आप सभी लोगों को नॉलेज मिल जाए। तो इस वर्डिक्ट में जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दिया है उसमें ये कहा गया है कि 498A के कोई भी रिगार्डिंग केस होगा, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल है तो कभी भी वो हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है वो बोला है कि कन्विक्शन इन ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कैन नॉट बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें समझ सकते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं। अब एक तरीके से समझिए, जिन अपराधों में समझौता हो सकता है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस आते हैं। जैसे हल्की फुल्की मारपीट हो जाती है तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, दोनों पक्ष ने समझौता कर लिया, कोई बात नहीं। बट अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वहाँ पे ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होंगे, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आएंगे। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने ये फैसला दिया है उसके अकॉर्डिंग अब 498A के केसेस में किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं होगी, किसी भी तरीके से उन पक्षकारों में समझौता हो जाने पर भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब से सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, उसमें फैक्ट होंगे, उसमें सर्कमस्टांसेस होंगे कि किन आधारों पे ही उन्हें छोड़ा जाए, अदरवाइज उनका कोई भी कोर्ट केस क्वैश नहीं कर सकती। उनको वहाँ पे बहुत ही ठोस रीज़न देना होगा जिस पर वो कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि इनका केस क्वैश करने लायक है। तो पहले ऐसा होता था कि 498A का केस किसी के ऊपर लगता था, अब वो झूठा लगे सही लगे, उनके पास एक ग्राउंड होता था कि वो हाई कोर्ट चले जाएं और हाई कोर्ट से 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में ऐसी पिटीशन डाल के वहाँ उस केस को क्वैश करा सकते थे। बट अब क्या हुआ है, इस डिसीजन के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हो गई पहली चीज़ कि किसी के ऊपर केस किया गया और वो हस्बैंड चला गया हाई कोर्ट और उसने 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट से क्वैश करा लिया। सेकंड चीज़ जो इस हाई कोर्ट ने बोली है वो बोली है, अगर कोई कन्विक्शन हो जाता है 498A में, क्योंकि ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और कन्विक्शन के बाद दोनों पक्षकार अगर सहमत हो जाते हैं तो उनका कन्विक्शन हटा दिया जाता था। तो अब से हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। का मतलब ये है कि कन्विक्शन होगा ही होगा। अगर कन्विक्शन हो गया है तो दोनों पक्षकारों में समझौता हो जाने मात्र से आपको उस कन्विक्शन से छूट नहीं मिलेगी, आपको कन्विक्शन पूरा करना होगा। बट अब तीसरी चीज़ यहाँ समझने वाली है कि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ये किस पर लागू होगा, क्योंकि ये एक हाई कोर्ट का निर्णय है और ये हाई कोर्ट कौन सी है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जब भी कोई हाई कोर्ट निर्णय देती है किसी भी तरीके की तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर लागू होता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गाइडलाइन दी, अगर कोई निर्णय दिया, जैसा कि उसने रजनीश वर्सेस नेहा के केस में दिया था, तो वो पूरे भारत के कोर्ट्स पे लागू थी। बट इस कंडीशन में क्या है, जो ये केस आया है ये है बॉम्बे हाई कोर्ट का, क्योंकि 482 पावर देता है
सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स को, तो यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट्स की बात की जा रही है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, ना कि किसी और स्टेट के लिए। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आप यूपी में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट में रहते हैं, उस कंडीशन में ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य के हाई कोर्ट्स के द्वारा सिर्फ कंसीडर किया जा सकता है, विचार में लाया जा सकता है, बट किसी भी तरीके से आपकी हाई कोर्ट बाउंड नहीं होगी यहाँ पे। इसका मतलब कि आप अभी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 के अकॉर्डिंग और वहाँ से अपना कैश करा सकते हैं, अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं रहते हैं तो इससे आपको कुछ क्लेरिफिकेशन मिली होगी कि ये अभी अभी जजमेंट जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सीमा के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का जुडिक्शन जो लगता है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है। तो इस जो भी ये निर्णय दिया गया है इस पे जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता, ये ऑल ओवर इंडिया के लोगों पर बाउंड नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आने वाले सभी लोगों पर ये बाउंड होगा, बट उससे बाहर इसके बाउंडेशन की कोई बात नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीज़न है, ये ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप अपने स्टेट की हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से आप 482 के अकॉर्डिंग अपना केस क्वैश करवा सकते हैं या सेट असाइड करवा सकते हैं, आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ है, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझसे किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन पे क्लिक करना न भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।